सिंध हुकूमत एक बार फिर बाजी ले गई। तमाम सूबों के मुकाबले में तनख्वाहों में 30% तक का बड़ा इजाफा कर दिया। कराची समेत सूबे भर के सरकारी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी। पेंशन में 15% इजाफा कर दिया। ग्रेड 7 से ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया। मिनिमम सैलरी हम रखना चाह रहे हैं, वो आगे उस पर आऊंगा, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो 37,000 रुपये। अच्छा, 37,000 रुपये अगर मिनिमम सैलरी करते हैं तो हम सरकारी मुलाजिम को भी तो 37,000 रुपये दें। अगर हम 25% बढ़ा रहे थे तनख्वाह, ग्रेड 1 to 6 वाले सबसे ज्यादा वल्नरेबल तबका था हमारा, तो वो जो एंट्री लेवल थी उसकी तनख्वाह इस वक्त 28,000 रुपए है, वो 4,000 के करीब बढ़ के 34,000 बन रही थी, 37 नहीं बन रही, 33,000 समथिंग बन रही थी। तो हमने क्या किया है कि ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर 30% तनख्वाह बढ़ने के बाद भी 37,000 रुपए नहीं बनती, इसलिए कि अगर आज मैं ग्रेड 1 में नौकरी करूं तो मुझे तकरीबन 32-32,500 रुपए ये 30% बढ़ने के बाद मिलेंगे। और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि 37,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस। हम 1 to 6 की 17 से जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। द मिनिमम वेज इन दिस प्रोविंस बी सेट एट ₹37,000। आई नो दिस इज अ प्रपोजल। और नाज़रीन, बड़े बजट में सब बड़े शहर के लिए बड़ी रकम मुख्तस 30 खरब 56 अरब रुपए के बजट में कराची को क्या मिला? आइंदा माली साल के बजट में शहर कायद के लिए बजट के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। KMC समेत बल्दियाती इदारों के लिए 160 अरब रुपए रख दिए गए। कराची को पानी फराहम करने के लिए हब कैनाल जैसी नहर की तामीर के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस की गई। KCR के लिए 45 मिलियन रुपए रखे गए हैं। बड़े बजट में सबसे बड़े शहर के लिए बड़ी रकम मुख्तस 30 खरब 56 अरब रुपए के बजट में कराची को क्या मिला? मज़ीद की रिपोर्ट देखें। सिंध बजट में कराची के लिए जहां बड़े पैकेज का ऐलान किया गया, वहीं पुराने मंसूबे मुकम्मल होने की उम्मीद भी बन गई। बजट में KMC समेत बल्दियाती इदारों के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में कराची को पानी फराहम करने के लिए हब कैनाल जैसी नहर की तामीर के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मलिर एक्सप्रेस वे कोरंगी में एनक्लेव कॉम्प्लेक्स के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। कराची में एक और मास ट्रांजिट मंसूबा के लिए रकम मुख्तस की गई है। मलिर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट फर्स्ट सेगमेंट ऑफ 15 kilometers stretching from Qayyumabad to Qaidabad is going to be completed in 2024 at a cost of rupees 27.58 billion. अगले साल 160 अरब रुपए हम प्रपोज कर रहे हैं फॉर लोकल काउंसिल्स, और ये हर लेवल पे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने डिलीजेंटली काम करके हर लेवल पे इंक्रीज होंगी। एक जो मुझे रेडली याद है, बाकी तो हर एक के अलग अलग हैं। सिंध हुकूमत ने येलो लाइन के लिए तकरीबन 7 अरब रुपए रख दिए। येलो लाइन कोरंगी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से मिलाएगी। 22 किलोमीटर तवील शाहराह कोरंगी को जनूबी और वस्ती से मिलाएगी। नए माली साल में कोरंगी 8,000 रोड का ठेका दिया जाएगा। 12 अरब रुपए की स्कीम है, उसके लिए हम 5 अरब रुपए इस साल रख रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी, इसलिए कि हमें ये जो हमारी KDA ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि वाटर बोर्ड ने कि हम 1 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, जिससे तकरीबन 100 मिलियन गैलन पर डे पानी बढ़ेगा कराची के लिए। नए माली साल के बजट में कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 45 मिलियन रुपए रखे गए हैं। ये रकम कंसल्टेंसी सर्विस के लिए है। वज़ीर सिंध का कहना था कि गुज़िश्ता 2 बरसों से कराची सर्कुलर रेलवे के लिए बजट मुख्तस कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस सिलसिले में अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फंड्स देने का वादा किया है। कराची की जारी स्कीमों के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए रखे गए। बेशतर छोटे मंसूबों के लिए भी ये रकम मुख्तस की गई है। कौन कौन से मंसूबे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध का बजट पेश कराची नजर अंदाज, कोई मेगा तरक्याती स्कीम नहीं रखी गई। बजट में सबसे पहले जारी स्कीमों के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। कई छोटे मंसूबों के लिए रकम मुख्तस की गई। ग्रेट कराची सीवरेज प्लान S3 मंसूबे के लिए आइंदा माली साल के बजट में 3 अरब 18 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। शहर कायद को पानी की फरहमी के मंसूबे के 4 के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए। पूरा कंपोनेंट हब कनाल की जो स्कीम है 12 अरब रुपए की स्कीम है, उसके लिए हम 5 अरब रुपए इस साल रख रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि हमें ये जो हमारी KDA ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि वाटर बोर्ड ने कि हम 1 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, जिससे तकरीबन 100 मिलियन गैलन पर डे पानी बढ़ेगा कराची के लिए।
आइंदा माली साल के बजट में कराची को काबिल रिहाइश शहर बनाने के मंसूबे क्लिक के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। कराची सेफ सिटी फेज 1 मंसूबे के रेड जोन एयरपोर्ट कॉरिडोर में 1300 नए कैमरे नस्ब होंगे। आइंदा माली साल के बजट में सेफ सिटी कराची के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सिंध पुलिस वीडियो सर्विलेंस सिस्टम के तहत कराची में 2000 नए मकामात पर 10,000 CCTV कैमरे नस्ब होंगे। इस मंसूबे के लिए 16,34,000 रुपए मुख्तस किए गए। सिंध हुकूमत कराची में सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए कोशिश। जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 3-3 अरब रुपए दिए जाएंगे। SIUT को 18 अरब और इंडस अस्पताल को 10 अरब फराहम किए जाएंगे। मजीद ये रिपोर्ट देखें। इंतजार की घड़ियां खत्म, सिंध का बजट पेश, सेहत और तालीम के लिए फंड मुख्तस, कराची के अस्पतालों के लिए भी ग्रांट्स का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2024-2025 बजट पेश कर दिया। बजट में सेहत के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 519 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों और तालीमी इदारों के लिए भी फंड मुख्तस कर दिए गए। The Jinnah Postgraduate Medical Center, the National Institute of Child Health and the National Institute of Cardiovascular Disease combined have more than 4,000 beds today. A major problem was quality teachers. And what we've done is that we've hired or recruited more than 60,000 teachers and they've been appointed in 700 schools and these 700 schools have been upgraded to secondary and higher secondary schools. 700 shelterless schools have been constructed in our last tenure. Teachers' appointment on contract basis from 2008 to 19 have been regularized. 106 secondary schools with assistance of USAID and 76 girls elementary school with assistance of JICA have been constructed. सिंध मदरसतुल इस्लाम को 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए मुख्तस। जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 3-3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में SIUT के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। इंडस अस्पताल को 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के लिए 11 अरब 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको बताएं, अपोजिशन को सिंध बजट एक आंख ना भाया। ऐवान बाहर आते ही कायद हस्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने बजट को मुस्तरद कर दिया। शिकवा किया कि हुकूमत ने अपोजिशन की गुजारिशात नहीं सुनी। इनके बासी इस बात के गवाह हैं कि ये सेफ सिटी के नाम पर पिछले 10-12 सालों से हर बजट में लगभग यही कहानी सुनाई जाती है हमें, और हम पूरे सिंध तक जाए अगर हम, तो हम उसको सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पे कारबंद है। सेफ सिटी नाम का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया, स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा। CM साहब की 15 सालों की स्पीच, 12-15 सालों की इस हुकूमत की स्पीच उठा के देख ले तो इस सेफ सिटी के नाम पे लगभग इसी तरह की बातें जो है हर साल बजट में की जाती हैं। हमारा मैंडेट है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास, शहर कराची जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है सूबे का, 65 MJD पानी का प्रोजेक्ट था जी, धाबे जी से किंजर झील से जो है वो पानी कराची में लाना था। अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में वो मंसूबा शेल्फ हो गया है। तो ये है इनकी इंटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रिवायती बजट है, इसके प्री बजट डिस्कशन ना होना। दूसरी चीज़, शहरी सिंध के नुमाइंदों की सिफारिशात पे को खातिर में ही नहीं लाना, ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करना जो CM साहब ने अपनी बजट की स्पीच में कहे, जिसका सर पैर कोई वास्ता ही नहीं है। बजट में सरकारी मुलाजमीन को नवाजने पर ताजर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। ताजर रहनुमा याकूब अली ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, बजट में तनख्वाहों में मजीद इजाफा कर दिया गया। अतीक मीर ने बजट को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। कावश मेमन की रिपोर्ट देखें। सिंध का बजट पेश, सरकारी मुलाजिम की मौजें, ताजरों का सिंध हुकूमत पर तनकीद, रिलीफ ना मिलने पर शदीद रद्द अमल। ताजर याकूब अली ने कहा, बजट से सरकारी मुलाजमीन को नवाजा गया, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। सरकारी मुलाजमीन का पहले ही तनख्वाहें इतनी बढ़ी हुई हैं, जो 16 ग्रेड 18 ग्रेड 20 ग्रेड इतनी बढ़ी हुई हैं, और उसके बाद आप और इजाफा कर रहे हो। आम पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं है। आप बताएं क्या किया, रिलीफ दिया? सदर ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर बोले, माजी के बजट में भी मुख्तस रकम में खुर्द-बुर्द हुई, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबे में बेहतरी नहीं आई। माजी के जो बजट पेश किए गए सिंध हुकूमत की जानिब से, उसमें मुख्तस किए गए जो अखराजात थे, जो रकूम थी, उनका क्या हाल हुआ? सेहत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीगर जितने भी मामलात हैं, कोई भी हमने देखा कि वो सही तरीके से किसी वजारत ने भी काम नहीं किया।
ताजरों का कहना है बजट से शहर या सूबे की तरक्की की उम्मीद नजर नहीं आती। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बजट के बाद एक अहम खबर सामने आई और एक अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में बड़े इजाफे के लिए तारीखी कदम। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे की कमी की और सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दी। जबकि नेपरा ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की तजवीज़ की थी। वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। इस पैकेज से सनती और ज़रूरी मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। वाजिबात की अदम अदायगी, सिंध सेक्रेटेरिएट की बिजली 7 घंटे तक बंद। वाजिबात की अदायगी की यकीन दहाने पर 7 घंटे बाद बिजली बहाल की गई। बिजली न होने के बायस दफ्तरी उमूर शदीद मुतासिर रहे। बिजली 14 करोड़ से ज़ायद के वाजिबात पर मुनक़ता की गई थी। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत और केएलटी हुकाम आमने सामने। केएलटी हुकाम ने बिजली की बिलों की अदम अदायगी के बायस सिंध सेक्रेटेरिएट को नादहंदगान करार देकर पूरे सेक्रेटेरिएट की बिजली सुबह 4 बजे काट दी थी। सिंध सेक्रेटेरिएट में तुगलक हाउस, न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट, बिल्डिंग नंबर 6, खजाना सेक्रेटेरिएट, केडीए बिल्डिंग, ओल्ड केडीए बिल्डिंग और बैलेस की बिजली बंद कर दी गई थी। सिंध सेक्रेटेरिएट की बिजली बंद होने के बायस चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान दफ्तर ही नहीं आए। सुबह 9 बजे सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन तो दफ्तर पहुंच गए, लेकिन बिजली न होने और सख्त गर्मी के बायस मुलाजमीन को दफ्तर के बाहर सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। बाहर हम इसलिए खड़े हैं, जैसे ही हम पॉइंट से उतरे हैं तो लाइट है नहीं दफ्तर में, तो उसी हिसाब से जो है नीचे आ गए हैं। गर्मी में ऊपर आपको पता है बहुत, और वैसे भी बाहर भी बहुत लोड शेडिंग है। आज से तो यहाँ पर भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो अभी जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक तो बाहर ही खड़े रहेंगे। ये तो हमारा चलो घर है, दूसरा घर है। हम यहाँ पे आते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पे नौकरी करते हैं। तो खुदारा सिंध सेक्रेटेरिएट पूरे सिंध का एक इदारा है, उसमें कम से कम बिजली को 24 घंटे तक होना चाहिए। इसलिए बैठे, कल से शाम से लाइट नहीं है, इसलिए हम लोगों का सारा काम बंद है। गर्मी अंदर बैठ नहीं सकते, इसलिए बाहर बैठ गए। इस लाइट को सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं जाना चाहिए। घरों में तो अजाब है हम लोग, ये तो माशाल्लाह गवर्नमेंट इदारे में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ भी अगर लाइट गई तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें क्या होएगा वहाँ। सिंध सेक्रेटेरिएट की बिजली बंद होने के बायस सिंध हुकूमत का इंतजामी निजाम की कई घंटों तक डामाडोल रहा। 7 घंटों के बाद केएलटी हुकाम ने बिजली को बहाल कर दिया। अभी हम ऑन कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी एरिया तो ऑन हो गया आधे ज्यादा, अब एक रह गया अकाउंट्स ऑफिसर, तो आपसे फारिग होंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ ऑन हो जाएगा। सिंध हुकूमत और केएलटी के माबैन ओवर बिलिंग के मामलात कई सालों से लटके हुए हैं, जिनको हल न करने की वजह से केएलटी हुकाम की जानिब से सेक्रेटेरिएट की बिजली काटना मामूल का हिस्सा बन चुकी है। कैमरामैन हैदर जैदी के साथ आज़ाद नोहरियो, सिटी 21। मिल्क रिटेलर्स कमिश्नर कराची के खिलाफ अदालत जाने के ऐलान से मुकर गए। वहीद गद्दी ने प्रॉफिट मार्जिन 29 रुपये न करने पर कमिश्नर कराची हसन नकवी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया था। ताहम वहीद गद्दी का कहना था कि वो मुफादे आमा के लिए अपने मुतालबे से पीछे हटे हैं। तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। दूध फरोश अपने ही दिए गए बयान से मुकर गए। रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर वहीद गद्दी ने 7 जून को सिटी 21 से गुफ्तगू में दूध पर प्रॉफिट मार्जिन 29 रुपये ना करने पर कमिश्नर कराची के खिलाफ एहतजाज और अदालत जाने का ऐलान किया था। कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर कोर्ट से भी रुजू करेंगे। वहीद गद्दी अपने ही बयान से पीछे हट गए। कहते हैं कि मुफादे आमा की खातिर सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कमिटमेंट की कि आने वाले 4 माह के बाद दोबारा इसको रिव्यू करेंगे, तो पब्लिक के मुफाद के लिए, मुफादे आमा के लिए हमने इस पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया। दूध की कीमत में 20 रुपये इजाफे के बाद रिटेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 15, जबकि इससे कबल फी लीटर पर 12 रुपये मिलता था। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मानसून के पेश नज़र नालों की सफाई का आगाज कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि चौकिंग पॉइंट्स की निशानदेही कर ली गई। बारिशों से कबल सफाई का काम मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मंसूर कॉलोनी, कयूमाबाद, माड़ीपुर, सखी हसन और पापोश नगर और केडीए चौरंगी समेत शहर के दीगर बरसाती नालों का दौरा किया है और सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मानसून सीजन में शहरियों को तकलीफ का सामना ना हो और बरसाती पानी के निकासी का अमल तेजी से मुकम्मल होना चाहिए।
मेन शाहरों से बरसाती पानी को फौरी साफ करने से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहेगी। मेयर कराची ने सफाई सुथराई के हवाले से अफसरान को खसूसी हिदायत भी दी। कराची के 38 बड़े नालों की सफाई का काम KMC मुकम्मल करेगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में वाक़या 500 से ज़ायद छोटे नालों की सफाई का काम टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। किताबों से मोहब्बत ही तरक्की का रास्ता। कमिश्नर कराची हसन नकवी का शहर में कुतुब खानों की असर-ए-नौ बहाली का फैसला। डायरेक्टर स्पोर्ट्स को 24 घंटों में कुतुब खानों की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। किताब से रिश्ता मजबूत करने की जानिब एहसन इकदाम। बंद और खस्ता हाल किताब खानों की बहाली का काम। कमिश्नर कराची का वाज़ेह पैगाम। डायरेक्टर स्पोर्ट्स गुलाम मोहम्मद को 24 घंटों में कुतुब खानों से मुतालिक तफसीलात जमा करवाने का हुक्म दे दिया। गुलाम मोहम्मद ने कहा कि कराची खेल, सकाफत, तालीमी सरगर्मियों का मरकज तस्वुर किया जाता था, बस बदकिस्मती से लाइब्रेरी कल्चर खत्म हो गया। कमिश्नर ने कुतुब खानों की तज़यीन और आराइश की हिदायत की है। कराची खेल, सकाफत और तालीमी इदारों का सरगर्मियों का मरकज़ तस्वुर किया जाता था, बदकिस्मती से हमारे यहाँ लाइब्रेरी कल्चर ख़त्म हुआ। तो सैयद हसन नकवी साहब ने ये फ़ैसला किया है कि कराची की जितनी लाइब्रेरियाँ हैं उनकी रिनोवेशन किया जाए, उन पे काम किया जाए और जितनी भी कोशिश की जाए कि लाइब्रेरी कल्चर दोबारा किससे शुरू हो। गुलाम मोहम्मद बोले, कमिश्नर कराची ईद के दिनों में कुतुब खानों का दौरा करके हालत जार का जायजा लेंगे। कमिश्नर साहब का ये फैसला है कि ईद की छुट्टियों में हम तमाम लाइब्रेरीज का दौरा करेंगे और जो भी लाइब्रेरीज को ज़रूरत होगी उसके हम हर हाल में उसका मसला हल करेंगे। कमिश्नर कराची के इक़दाम को शहरियों ने भी खुशाइन करार दिया है। कैमरामैन मन्नान के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में रश बढ़ने लगा। शहरी बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां करने में मसरूफ हैं। कोई गाय, बैल तो किसी को बकरे की तलाश में मसरूफ है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी बड़ी ईद में चंद दिन बाकी। मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवर महंगे होने के बाइस खरीदार मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कि जानवर तो पसंद आ जाते हैं, कीमतें पसंद नहीं आती। एक एक जानवर 15 लाख का है। मंडी बहुत महंगी है, गरीब आदमी को तो अल्लाह ही रहम करे। और हम लोग सौदा किया, बहुत जिद बहस करके सौदा किया है, आसानी से सौदा नहीं हुआ और मंडी में इतना रश भी नहीं है। व्यापारियों ने बताया कि जानवर पर बहुत खर्चा हो जाता है, हम सस्ता जानवर बेचेंगे तो हमारा नुकसान होगा। मवेशी मंडी में फैमिलीज की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। मंडी में मवेशियों के सौदेबाजी भी उरूज पर है। कैमरामैन झांजेब अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। बुलेटिन में अब रुख करेंगे कारोबारी दुनिया का। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे कमी से 278 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 25 पैसे पर बरकरार। यूरो 2 रुपए 21 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपए 8 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 59 पैसे से कम होकर 278 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ और दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 25 पैसे पर बरकरार रहा। माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में मिला जुला रुझान देखा गया। उधर ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए 21 पैसे सस्ता होकर 296 रुपए 87 पैसे और बरतानवी पाउंड को रुपए 8 पैसे कमी के बाद 352 रुपए 84 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूएई दिरहम 1 पैसे कमी से 75 रुपए 55 पैसे और सऊदी रियाल 2 पैसे कमी से 73 रुपए 49 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और तारीखी साज दिन। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 77,000 की सतह को अबूर कर गया। तफसीलात आयास राना की रिपोर्ट में। बजट के बाद स्टॉक मार्केट की बुलंदियों की जानिब परवाज। 100 इंडेक्स के लिए एक और रिकॉर्ड तोड़ दिन। बजट में स्टॉक मार्केट को रिलीफ क्या मिला? मार्केट के सरमायाकारों ने मार्केट इंडेक्स को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज भी कारोबार के दौरान तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 77,300 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट 76,706 पर बंद हुई। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अमीन यूसुफ का कहना है, बजट से कबल मार्केट में मुसलसल
मंदी थी, लेकिन बजट में तमाम इबाम दूर हो गए और मार्केट सरमायाकार सरगर्म हो गए हैं। एक रूमर्स में मार्केट घटी की थी कि बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो मार्केट ने एक तरह से वो पॉइंट्स को रिकैप किया है और प्लस बजट में जो टैक्सेशन कैपिटल मार्केट में नहीं लगा, दूसरे इंसेंटिव्स जैसे म्यूचुअल फंड पे फिक्स पे लग गया है और कैपिटल मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15%, तो वो भी एक ड्राइव करेगा। और प्लस देखिए डिस्काउंट रेट भी कम हुआ तो उसका इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि एक न्यूज़ चल रही थी इसकी वजह से, और प्लस सीमेंट सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है और लग रहा है कि बजट आपका अप्रूव हो गया तो आपका IMF प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा, तो आप देखेंगे जुलाई में आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज आएंगे, फिक्स से पैसा आएगा, तो इसी एंटिसिपेशन पे आप देख रहे हैं मार्केट बढ़ रही है और मार्केट ने 77,000 का लेवल भी दिखाया था विद इन मार्केट में। आज कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फर्टिलाइजर्स, कमर्शियल बैंक्स के सेक्टर्स में ज्यादा दिलचस्पी देखी गई। शेयर्स की लेन देन के दौरान 339 कंपनियों के 21 अरब रुपए मालियत के 39 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अयाज राना, सिटी 21। कस्टम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की क्रिकेट एकेडमी में बच्चों की ट्रेनिंग जारी है। मुस्तकबिल के स्टार को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा की छुट्टियों में कस्टम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट एकेडमी का इनेकाद। हफ्ते में 3 दिन बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। कोच राशिद अली कहते हैं कि बच्चों की सलाहियत के मुताबिक उनके ग्रुप बनाए हैं। ये बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है अपना ग्रुप जो है हमारे यहाँ पर स्किल वाइज ग्रुप बने हुए। सॉफ्ट बॉल से शुरू होता है, टेनिस की बॉल से, फिर सॉफ्ट बॉल में, उसके बाद हार्ड बॉल में मुख्तलिफ ग्रुप है। जैसे स्किल होती है बच्चे की उसके हिसाब से वो बच्चे अपने ग्रुप्स में होते हैं। उनके पास क्वालिफाइड सारे हम यहाँ पर कोच हैं। और अंडर 13 होती है, मैं जोन 2 के अंदर भी कोच हूँ। जो बच्चे अच्छे होते हैं वो तकरीबन 15-16 बच्चे हमारे अंडर 13 खेले हैं। मुस्तकबिल के स्टार क्रिकेटर्स का कहना है कि अच्छी क्रिकेट खेल के मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए खेलना है। कोच से बहुत कुछ सीखते हैं। मेरा एम ये है कि अभी मैंने पाकिस्तान टीम में जाना है, वहाँ तक की रसाई हासिल करनी है और पाकिस्तान को बड़े बड़े मुकाबले जितवाने, प्रेशर मैचेस जितवाने। और सिंपल मेरा यही माइंडसेट रहता है और जो भी रोज़ आता हूँ कुछ नया सीखने आता हूँ। सर राशिद हैं, वही हमारे जो गलती करते हैं, जैसे कोई कवर का बॉल है कि यहाँ पे बंदा खड़ा है उसके ऊपर से या फिर कवर या गैप से निकालने, तो सर राशिद की वजह से हम लोग और अच्छा खेल सकते हैं। कस्टम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करने वाले बच्चे मुस्तकबिल में कस्टम्स डिपार्टमेंट की टीम की भी नुमाइंदगी कर सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद शहरियार के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक दिन में 2 बड़े ऐलान। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद पर वज़ीर-ए-आज़म की आवाम के लिए बड़ी ईदी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी कर दी। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी कर दी। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। अहम खबर आपको दे रही है और बड़ी खबर कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक दिन में 2 बड़े ऐलान किए हैं। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद पर वज़ीर-ए-आज़म की आवाम के लिए बड़ी ईदी सामने आ गई। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी कर दी। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। आपको बताते चले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक दिन में 2 बड़े ऐलान। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद पर वज़ीर-ए-आज़म की आवाम के लिए बड़ी ईद। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी कर दी। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। जी हाँ, ये आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। गुर्बत के 27 शहरियों के लिए ये आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज 2 बड़े और अहम ऐलानात किए गए थे, जिसमें से एक ऐलान जो अब सामने आया है, बड़ी ईद पर वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम को बड़ी ईदी दी है और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी कर दी गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई और 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। अब तक पेट्रोल की बात करें तो फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर
35 रुपए का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। हमारे नाज़रीन को एक अच्छी खबर हम दे रहे हैं जो कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अपनी आवाम को दी गई है। आज 2 बड़े अहम ऐलानात किए गए। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद पर वज़ीर आज़म की आवाम के लिए भी बड़ी ईद सामने आ गई। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर की बड़ी कमी कर दी। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर की कमी कर दी गई है और आवाम को ये अच्छी खबर सुनाई गई है। आवाम के जो कि गुर्बत के सताए आवाम थे उनके लिए अच्छी खबर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई है। और पहले भी 2 बड़े अहम ऐलानात किए गए थे। एक सनतों के लिए बिजली सस्ती की गई थी और दूसरी खबर अब ये सामने आई है कि पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है। आवाम को ये बड़ी ईद दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी की थी। अब तक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। आपको बताते चले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक दिन में 2 बड़े ऐलान। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद, वज़ीर आज़म की आवाम के लिए बड़ी ईद। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर की बड़ी कमी कर दी गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर की कमी कर दी गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी की थी। अब तक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। जी हाँ, अहम खबर है, आवाम के लिए खुशखबरी है। अपने वज़ीर आज़म की जानिब से खुशखबरी उन्होंने दी गई है। पहले तो सनतों में जो बिजली की कमी की गई थी उन्हें बिजली को सस्ता किया गया था और दूसरी जानिब अब पेट्रोल को सस्ता कर दिया गया है आवाम के लिए। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ खान मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। के लिए जो है एक बड़ा ऐलान किया गया है कि सनतों की बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद पर जो वज़ीर आज़म ने आवाम के लिए बड़ी ईदी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर का बड़ी कमी कर दी गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे कमी की थी जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी की थी। अब तक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर जो देखा जाए बड़ी कमी आवाम को रिलीफ दिया गया। इससे पहले अब जो पेट्रोल जो है अगले 15 रोज के लिए 10 रुपये 20 पैसे सस्ता मिलेगा जबकि डीजल जो है 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर सस्ता मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कराची की बंदरगाह पर मुल्क की तारीख की अब तक की सबसे बड़ी कार्गो हैंडलिंग। बंदरगाह के निजी टर्मिनल KGTL पर 24 घंटे में 20,300 मेट्रिक टन रॉक फास्ट की हैंडलिंग की गई। जी हाँ, 3,100 मेट्रिक टन रॉक फॉस्फेट की हैंडलिंग की गई है। तर्जुमान KGTL का कहना है कि इसी एक दिन में कराची की बंदरगाह पर होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी कार्गो हैंडलिंग है। जहाज़ मजमूई तौर पर 55,000 मेट्रिक टन रॉक फास्फेट लेकर आया था। बहरी जहाज़ सरोचा नारी मगरबी अफ्रीका से रॉक फास्फेट लेकर आया है। रॉक फास्फेट दरामद करने वाली कंपनी फातिमा फर्टिलाइजर्स खाद बनाने में इस्तेमाल करती है। KGTL के CEO खुर्रम खान ने कहा कि कामयाबी इसमें शामिल स्टेक होल्डर्स के दरमियान लगन और हम आहंगी की अक्कासी करती है। कराची की बंदरगाह पर मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कार्गो हैंडलिंग की गई है। 24 घंटे में 2,300 मेट्रिक टन रॉक फास्फेट की ये हैंडलिंग की गई है। जी हाँ, बहरी जहाज़ सरोचा नारी मगरबी अफ्रीका से रॉक फास्फेट लेकर आया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।